पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की भी कर लेते हैं दत्ता सर, फिर मैं आपके पास आती हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त शिकस्त खाई, इसके बावजूद वो फील्ड मार्शल बन गए। इसके बावजूद भड़काऊ बयान देने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, कश्मीर को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर को यह लगा कि उन्हें भी सुर्खियां बटोरनी चाहिए, इसलिए वो भी भागे भागे एलओसी पहुंच गए। बकरीद के मौके पर एलओसी पर वो पहुंचे, लेकिन यहां पर भी मुनीर झूठ और मक्कारी से बाज नहीं आए। मुनीर ने कश्मीर के लोगों को जंग में साथ देने की बात कही। उन्होंने अपने जवानों के सामने फिर से झूठ बोला। भारत के जोरदार हमलों के बाद पाकिस्तान की फौज अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, लेकिन मुनीर ने भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी जवानों की तारीफ कर दी। सर, ये तो सच्चाई है आसिम मुनीर की। देखिए, मेरे सवाल पूछने से पहले हमारे मेहमानों को हंसी आ रही है। दत्ता सर। बिल्कुल प्रति, देखिए ऐसा है, एक बेशरम आर्मी अफसर पाकिस्तान का, जो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बन गया। और इसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि हमारे यहाँ भारत में जो शादियों के आगे बैंड बजाने जाते हैं, आपने देखा होगा उन बैंड वालों के बहुत सारे तकमे लगे होते हैं कंधे के ऊपर। ये भी उसी प्रकार का एक तकमा इसने लगा लिया है और ये अभी पाकिस्तान का बैंड बजाने वाला है। अभी वो इसलिए बजाने वाला है कि पाकिस्तान की अवाम का ये जो उल्लू बना रहे हैं, लगातार एक नैरेटिव चल रहा है कि ये जंग जीत गए। पाकिस्तान की अवाम भी अगर आज के दिन में सोशल मीडिया आप देखें, उनको आस्ते आस्ते पता चलता जा रहा है कि कितनी मार खाई है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये जो जाके अपने फौजियों को गले लगा ले, अब फौजी तो बेचारा वर्दी वाला है, उसके सामने जो सीनियर ऑफिसर जाएगा उसको तो सलूट मारेगा ही। अभी जहाँ तक रहा J&K का सवाल, J&K का जो हमारा इलाका है, जो हमारे पास है, जो हमारा हिस्सा है, और जो POK ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ की आवाम भी देख रही है भारत के अंदर कितनी तरक्की हो रही है, कितनी खुशहाली आ रही है। जो अगर भारत ने श्रीनगर को एक रेल लिंक से कनेक्ट कर दिया, वो दिलों को जोड़ने वाली बात होती है और उसका बहुत बड़ा एक अहमियत हो रहा है स्ट्रेटजिक। जब आपको अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करनी होती है, आपको उसका लॉजिस्टिक बैकअप देना होता है। सड़क के रास्ते जब आप ट्रकों के माध्यम से करते हैं तो सैकड़ों के तादाद में ट्रक इस्तेमाल करने पड़ते हैं आपको रसद पहुंचाने के लिए। अगर मैं लेह लद्दाख की बात करूं या उस इलाके की बात करूं, तो वहाँ पे एडवांस विंटर स्टॉकिंग करनी पड़ती थी हमको, क्योंकि सर्दियों के दौरान वो इलाका बर्फीला हो जाता है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आज के दिन में हमने टनल्स बना दी हैं और हमारे ऑल वेदर रोड हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, हमारे रास्ते अब खुले रहेंगे। और साथ साथ में जहाँ हमारे ट्रक जाते थे, वहाँ हमारी ट्रेन जाएगी पूरी रसद लेके। और उसके साथ साथ में जो हवाई जहाज़ के माध्यम से लोग जाते थे, हज़ारों रुपए की टिकट, और वो हवाई जहाज़ वाले टिकट का पैसा एस्केलेट कर देते थे जी। कई 7,000 की टिकट 20,000 में। मैं खुद 23,000 की टिकट लेके जा चुका एक बार, इमरजेंसी में जाना था मेरे को। तो कहने का मतलब यह है कि अभी वही एक व्यक्ति जम्मू से, कटरा से या दिल्ली से एक बड़े नॉमिनल कॉस्ट में वो श्रीनगर की यात्रा कर सकता है और उसको ऐसा लगेगा कि यूरोप में घूम रहा है वो। यो रेल में जो उसका आनंद आता है ट्रेन का, पहाड़ी इलाके में खास करके, वो एक आपको अलग ही देता है। तभी तो कोई भी इस झूठे फील्ड मार्शल मुनीर की बात क्यों सुनेगा।